सबसे पहले मीडिया हज़रात का दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी आवाज़ है वो हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाने में मदद करते हैं। आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन मुद्दा है वो ये है कि ये जो अवाम है मनिहाल एक ही है। तो इनकी तरफ से आज यहाँ पे ये खसूसी ये बात रखी गई है कि इनकी जो PMAY की जो स्कीम थी मकान की, वो कम से कम 70% जो ऐसे लोग हैं, 70% लोग हैं जिनकी जो फाइलें बनी हुई हैं और लिस्ट में नाम भी नहीं है, और 30% हमारे जो ऐसे हैं, 20% जो हमारे रिजेक्शन में है, और 10% ऐसे लोग हैं जो जिनके मकान आए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं सरकार को, खासूसी तौर पे एलजी सरकार को, और हमारी यहाँ पे उमर सरकार को, और हमारे BDO साहब को खासूसी तौर पे, और DC रजौरी को, कि हमारी ये जो इतनी मजदूर तबका है हमारा, मैं आपको 10 केस ऐसे बताऊंगा, 10 केस ऐसे बताऊंगा जिनको गवर्नमेंट की तरफ से एक जो टी स्पून होता है ना, वो भी सीमेंट का उनके घर के अगल बगल नहीं लगा है, तो उनके कच्चे मकान हैं, उनका इस फाइल में नामो निशान नहीं है। अब ये बात ठीक है, गवर्नमेंट किसको दे रही है, हम उसको मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो जनन जो 100% जो हक है जिनका, उनको अवॉइड किया जाता है। मतलब ये कौन सी इतनी बड़ी बेइंसाफी हो गई। वो कौन से ऐसे प्लॉट किए हुए यहाँ पे जो सर्वे वाले थे कि जिन्होंने सर्वे किया उनमें उनका नाम ही नहीं है। अब दो बार उन्होंने सर्वे किया और लोगों ने बड़े अच्छे तरीके के साथ उनके साथ ट्रीट किया। और मैं ये कहना चाहता हूँ, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि उसको कम से कम यहाँ पे जो हमारे BDO साहब थे, आप उनको नजरअंदाज करते रहे। अब उनको जो वहां पे सर्वे करने जाते थे, शाम को आके कम से कम उनको ये पूछना चाहिए था कि आज वहां पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। ठीक है, उन्होंने टोटल अवॉइड किया। वहां पे उन्होंने फोटो बनाए, वहां पे उनकी जो कम से कम एक मजदूर जो दिहाड़ी लगा के अपने बच्चों का पेट पालता है, उसको वहां पे वो घर रख के, तो वहां पे वो अपने घर पे रह के यहाँ पे जो जितने भी सर्वे वाले थे उनकी खिदमत भी की उसने, और अपना टाइम भी वेस्ट किया। और आज नतीजा क्या निकला कि उसकी दिहाड़ी भी जया हो गई और उसका कुछ भी नहीं हुआ। ये जो नामो निशान भी नहीं है। ये फाइलें हैं सर, ये एक फाइल जो है इसका ऐसा प्रोसेस है, ये कम से कम 2000 में फाइल तैयार हुई है, और 2000 की भरपाई वहां पे, और तो कुछ नहीं, 2000 की भरपाई भी कौन करेगा इनको। अब यहाँ पे हम बड़े पूरे मन तरीके से, हम किसी के खिलाफ एहतजाज नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जरूर हम बात उठाएंगे। अगर यहाँ पे इनका इंसाफ नहीं हुआ तो अल्लाह की कसम करके कह रहे हैं, यहाँ पे इतना कुछ हो जाएगा कि ये सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, आपके माध्यम से हम SHO थन्ना मंडी को भी ये इल्तिजा करते हैं कि हम जाएंगे BDO साहब के पास, हमारी अगर सुनवाई होती है विद इन 3 डेज तो ठीक है, नहीं तो हम नोटिस देके हम रोड बंद करेंगे, देखेंगे हमें कौन इस चीज से हटाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बारे में मैं आपको कहूंगा कि गवर्नमेंट की अपनी गाइडलाइन है, अगर वो एक एम्प्लॉय को देती है, दे, 2 लाख दिया उसने, 1 लाख और दे, लेकिन जिनका जो हक बनता है, ये तो सरासर नाइंसाफी होगी। ये तो गरीबों का जो गला काटने वाली बात हो गई, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। गवर्नमेंट के पास अगर इतना पैसा है, दे, जिसको मर्जी दे। जो एम्प्लॉय है, एक DC लगा हुआ है, उसको भी दे, हमें उससे कोई एहतजाज नहीं है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो 100% जिनका हक है, उनको उनका हक मिलना चाहिए। 3 दिन का टाइम आपके माध्यम से हम DC रजौरी और LG सरकार को, उमर सरकार को, और यहाँ पे SHO थन्ना मंडी को हम ये गुजारिश करते हैं कि 3 दिन के अंदर अगर हमारी सुनवाई होती है तो वेल एंड गुड। 2000 का बिल्कुल सामने लिया तो हमने नहीं दिया, हमारे मकान नहीं आए। वेरी गुड। सब गरीब आदमी हैं, बेवा औरतें हैं जिनका मकान नहीं आया। कौन सा इंसाफ है वो? तो जो आपको चाहते हैं उनका मकान नहीं है, कौन सा इंसाफ है? पैसे ले रहे हो, 2,000 रुपया 5,000 रुपया लिया गया। घर के 3 मुलाजम है जो उनका नाम है, डबले नहीं बहुत हुए हमारे साथ। क्यों बेइंसाफी हुई है? पहले से भी बेइंसाफी हुई है और इस बार बेइंसाफी हुई है। अच्छा, कुछ ऐसे लड़के हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, उनके भी बीच में आए हैं, जिनके राशन कार्ड नहीं है उनके बीच में आए हैं। कौन सा इंसाफ है ये?